नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लट लकार का प्रथम भाग है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित आपसे ये प्रार्थना करता है कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर आप भी अपना योगदान अवश्य दें। तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने लट लकार का ये प्रथम भाग। इससे पहले कि हम लट लकार के वाक्यों का संस्कृत अनुवाद प्रारंभ करें, कुछ क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। खाना, खाद, पीना, पिब, पा, पढ़ना, पठ, लिखना, लिख, हंसना, हंस, रोना, क्रंद, आना, आगच्छ, आगम, जाना, गच्छ, गम, देखना, पश्य, दृश्य, पूछना, पृच्छ, प्रच्छ, खेलना, खेल, क्रीड, चलना, चल, मिलना, मिल, कहना, कथय, कथ, दौड़ना, धाव, रहना, वश, मांगना, याच, सोचना, चिंतय, चिंत, पकाना, पच, ठहरना, तिष्ठ, अस्था, जीतना, जय, जी, ले जाना, नय, नी, गिरना, पत, चलना, चल। कोष्ठक में क्रियाओं के मूल रूप दिए गए हैं जिनका प्रयोग लट लकार में नहीं किया जाएगा। जैसे पीना के लिए पिब और पा ये दो शब्द लिखे गए हैं, किंतु लट लकार में केवल पिब का प्रयोग होगा, पा का नहीं। इसी प्रकार सातवें शब्द आना के लिए आगच्छ और आगम दो शब्द लिखे गए हैं, किंतु लट लकार में आगच्छ का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक में लिखे हुए आगम का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए अब हिंदी में लिखे सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का संस्कृत अनुवाद प्रारंभ करते हैं। वह खाता है, सह खादति। वह पीता है, सह पिबती। वह पढ़ता है, सह पठती। वह लिखती है, सा लिखती। वह हंसती है, सा हंसती। वह रोती है, सा क्रंदती। कोई आता है, कश्चित् आगच्छति। कोई जाता है, कश्चित् गच्छति। कोई देखता है, कश्चित् पश्यति। कोई पूछती है, काचित् पृच्छति। कोई खेलती है, काचित् खेलति। कोई चलती है, काचित् चलती। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वह का पुल्लिंग रूप सह होता है, जैसा कि वाक्य 1, 2 और 3 में दिया गया है। वह का स्त्रीलिंग रूप सा होता है, जैसा कि वाक्य 4, 5 और 6 में दिया गया है। कोई के लिए पुल्लिंग शब्द कश्चित् का प्रयोग होता है, जैसा कि वाक्य 7, 8 और 9 में दिया गया है। कोई के लिए स्त्रीलिंग शब्द काचित् का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि वाक्य 10, 11 और 12 में दिया गया है। यदि आप चाहें तो कश्चित् के स्थान पर कोऽपि शब्द का और काचित् के स्थान पर कापि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इन उदाहरणों में आप यह भी देख सकते हैं कि वह और कोई के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में ती का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाता है, खादति। पीता है, पिबती। पढ़ता है, पठती। लिखता है, लिखती इत्यादि। कौन मिलता है, कह मिलति। कौन कहता है, कह कथयति। कौन दौड़ता है, कह धावति। कौन रहती है, का वसति। कौन मांगती है, का याचति। कौन सोचती है, का चिंतयति। जो पकाता है, यह पचति। जो ठहरता है, यह तिष्ठति। जो जीतता है,
यह जयति जो ले जाती है, या नयति जो गिरती है, या पतति जो चलती है या चलती। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग क्रियाओं के साथ कौन को संस्कृत में कह और स्त्रीलिंग क्रियाओं के साथ कौन को संस्कृत में का लिखा गया है। इसी प्रकार पुल्लिंग क्रियाओं के साथ जो के लिए संस्कृत में यह और स्त्रीलिंग क्रियाओं के साथ जो के लिए संस्कृत में या लिखा गया है। घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती, बकरी चढ़ती है, अजा चढ़ती, हाथी चलता है, गजह चलती, लड़का पढ़ता है, बालकः पठति, लड़की खेलती है, बालिका खेलती, पिताजी आते हैं, पिता आगच्छति, माता जाती है, माता गच्छति, पत्ता गिरता है, पत्रम पतति, चाचा पीते हैं, पितृव्यः पिबति, भाई हंसता है, भ्राता हंसति, बहन आती है, स्वसा आगच्छति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक वचन संज्ञा जैसे अश्वः, अजा, गजः, बालकः इत्यादि के साथ क्रिया के अंत में ती का प्रयोग होता है, जैसे कि धावती, चढ़ती, चलती, पठती इत्यादि। मोहन दौड़ता है, मोहनः धावति, पंकज कुमार पढ़ता है, पंकज कुमारः पठति, सुरेश यादव आता है, सुरेश यादवः आगच्छति, रमेश ठाकुर देखता है, रमेश ठाकुरः पश्यति, पप्पू कुमार सोचता है, पप्पू कुमारः चिंतयति, सीमा आती है, सीमा आगच्छति, रानी जाती है, रानी गच्छति, नीतू सोचती है, नीतू चिंतयति, कंचन पीती है, कंचनः पिबति, प्रीति हंसती है, प्रीतिः हंसति, अंशु आती है, अंशुः आगच्छति। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि यदि लड़के का नाम संस्कृत में लिखना हो तो नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसा कि उदाहरण 36 से 40 तक लिखा गया है। मोहनः, पंकज कुमारः, सुरेश यादवः, रमेश ठाकुरः, पप्पू कुमारः। यदि किसी लड़की के नाम के अंत में अ या ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो तो ऐसे नामों में भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण 44, 45 और 46 में लिखा गया है, कंचनः, प्रीतिः, अंशुः। किंतु जिस लड़की के नाम के अंत में आकार, दीर्घ ईकार या दीर्घ ऊकार हो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि उदाहरण 41, 42 और 43 में लिखा गया है, सीमा, रानी और नीतू। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।